अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। एक बिल्कुल नई डिफरेंट रेसिपी है जो कि ब्रेड से बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार होती है। ना तो इसमें अंडे का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, ना ही ब्रेड क्रम्स का। और बहुत ही मज़ेदार की इसकी फिलिंग तैयार होगी और इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बहुत ही कम वक्त में थोड़ी सी चीज़ों से आप ये इस मज़ेदार सा स्नैक्स बना सकते हैं। इसके आगे समोसे कचौड़ी भी हो जाएंगे फेल जब आप बनाकर खाएंगे ये मज़ेदार से स्नैक्स। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और साथ ही में इसमें डालेंगे श्रेडेड चिकन। 1 कप मैंने यहाँ पर बॉयल चिकन ली है। चिकन को सिंपल नमक डालकर बॉयल कर लिया था और इसका रेशा बना लिया। अब इसमें डाल देंगे बंद गोभी थोड़ी सी कटी हुई, तकरीबन 1 कप के बराबर बंद गोभी बारीक कटी हुई ऐड करनी है। साथ ही में गाजर थोड़ी सी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप गाजर ली है। इस तरह से बारीक ग्रेट की हुई गाजर मैंने ऐड की। 2 हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर देंगे। प्याज ली है हमने यहाँ पर, एक छोटे साइज़ की प्याज ली है चॉप की हुई। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो फिलिंग बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना इनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पर सिर्फ इसे मैंने जस्ट मिक्स किया है, कुछ सेकंड्स के लिए चम्मच चलाया है। और इसके बाद मैं इसमें मज़ीद और चीज़ें डालूँगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि चिकन में पहले से नमक मौजूद है। साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और साथ ही में यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस में इसमें डाल गई हूँ। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी आप इसमें सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो इससे ज़रा ये चटपटा इसकी फिलिंग बन जाती है, इसमें चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर बस अच्छी तरह मैंने इसे मिला दिया है और गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने बंद कर देना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस फिलिंग को ठंडा कर लेना है। लेकिन अभी इसमें मैं मज़ीद और 1-2 चीज़ें और शामिल करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया ऊपर से शामिल करना है। तो यहाँ देखिए फिलिंग हमारी ये तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर मैंने इस फिलिंग को 3 मिनट पकाया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना इसका सब्जियों का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है और मैंने यहाँ पर ब्रेड के 6 स्लाइसेस ले लिए। तो अब हमने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स कट कर देने हैं। तो चलिए मैं इसके कॉर्नर्स काट लेती हूँ। तो ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, इन्हें भी आप ब्रेड क्रम्स इनके बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इन्हें आप मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा तवे पर आप इनको सेक लें ताकि ये थोड़े खस्ता हो जाएं। तो फिर आप इन्हें किसी भी रेसिपी में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड हमारी तैयार होगी। अब हमने क्या करना है, सेंटर से एक इसमें और कट का निशान लगाना है इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद हम मज़ीद और इसे 1 कट का और इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये चौकोर इसको शेप में दे गई हूँ। बच्चों के बड़ों के सभी के फेवरेट होते हैं इस तरह के स्नैक्स, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो गई थी। तो इसमें मैं मायो गार्लिक यहाँ पर ऐड कर दूँगी। मायो गार्लिक मैंने सॉस लिया है। आप चाहें तो आप सिंपल मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 चम्मच के करीब ऐड करना है, इससे फिलिंग हमारी बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। तो मैं इसे भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ पहले। तो यहाँ देखिए मैंने फिलिंग को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब ये कंप्लीट बिल्कुल एकदम ठंडी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, हाथ की मदद से ही आपने इस तरह से इस पर ये थोड़ा सा बैटर रखना है। ये देखिए इस तरह से सेट करते जाना है इसको। ये देखिए
बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बस इस तरह से फिर दूसरा ब्रेड का पीस इस पर रख देंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे ब्रेड के पॉकेट्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो एक और मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका फ्राई करने का तरीका क्या होगा और किस तरह हम इसे रमज़ान के लिए पहले से बनाकर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं ना, तो आपने एक अंडा फेंटना है, उसमें डिप करना है इसे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग करनी है और इसके बाद आप इन्हें फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब ये सेट हो जाए, हार्ड हो जाए, तो फिर आप इन्हें किसी भी जिप-लॉक बैग में डाल लें या एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इन्हें 2 हफ्तों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के मैदा लिया है, अजवाइन थोड़ी-सी ऐड की है, नमक थोड़ा-सा इसमें शामिल किया है। ये देखिए थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया और साथ ही में थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, हरी मिर्च थोड़ी-सी डालेंगे इसमें, तकरीबन आधा चम्मच, और साथ ही में मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है और थोड़े से पानी के साथ इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसका बैटर एक बना लेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का बैटर हमें चाहिए। ये देखिए, इस तरह का बैटर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना होना, बिल्कुल एकदम पतला होना चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्नैक्स अपने फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, पैन में ऑयल लेना है। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ इनको, बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इनको फ्राई करने में, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो अब हमने क्या करना है कि ब्रेड को इस तरह डिप करना है, पहले चारों कॉर्नर्स इसके डिप कीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसे सेंटर से भी डिप कर लीजिएगा। ये देखिए बस इस तरह से। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये डालते जाएंगे। ऑयल हमारा मीडियम गर्म है, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना एकदम से ये जल जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे जिस तरह के हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए नीचे से नज़र आ रहा है कि इसका कलर चेंज होने लगा है, तो हम साइड इसकी चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना चाहिए, तभी आपने इन्हें निकालना है। अगर आप इसको बिल्कुल लाइट से कलर का बनाएंगे ना, तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बने, तो इसी तरह का इनका गोल्डन कलर आना चाहिए, तभी इनका मज़ा आएगा खाने का। तो ये देखिए दोनों साइड से मैं अच्छी तरह से इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक मज़ेदार सी ये रेसिपी है स्नैक्स की। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी जब आप लोग एक बार में इस तरह से ये स्नैक्स बनाकर खाएंगे। आप इसे किसी भी छोटी-मोटी पार्टी पर बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आगे जैसे कि रमज़ान आ गए हैं, तो उसके लिए आप ये रेसिपी आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, इस तरह के स्नैक्स बहुत ही चटपटे यूनिक से मज़ेदार से स्नैक्स हैं ये। देखिए यहाँ पे ये सारे फ्राई हो चुके हैं और देखिए दिखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं। बिलीव मी जब आप बनाकर खाएँगे तो भी इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आने वाली है रेसिपी। तो आज की रेसिपी आई होप कि आप सबको बेहद पसंद आई होगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से किस तरह के ये दिखने में लग रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए वाओ! माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बने हैं ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस रेसिपी को लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने केचप के साथ सर्व किया है और ये केचप मायोनीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये स्नैक्स, मुँह में पानी आ जाता है देखते ही। तो बस इस रेसिपी को लाज़मी आपने ट्राई करना है, फीडबैक भी देना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बस एक बार सब्सक्राइब करना होता है, बार-बार नहीं करना होता है सब्सक्राइब।
और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।